बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो चना पुलाव सभी बना लेते हैं और सबका ही बहुत फेवरेट होता है, तो मैं आज जिस रेसिपी से बना रही हूँ आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और आप जब एक बार ये बनाएंगे तो फिर बार बार आप इसी रेसिपी से बनाएंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है। तो चना पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आधा कप मैंने ऑयल लिया है, चाहे तो आप घी में भी बना सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ का प्याज डाल रही हूँ और उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। जो प्याज है आपने बारीक स्लाइसिस में कट करना, ज़्यादा मोटा कट नहीं करना। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा प्याज़ों का आपने कलर जो है डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। कलर नहीं देना, बस 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 तेज़पात ली हैं, 5-6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची ली हैं, ग्रीन इलायची, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च। अब इस गरम मसाले को थोड़ा सा हम इसके अंदर भूनेंगे। जैसे गरम मसाला थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा ना, उस तरह से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ। 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया था। ग्रीन चिलीज़ लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मैंने लिए हैं और आधा कप इसमें अंदर पानी ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के ये चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ तकरीबन बन रही हैं। क्योंकि मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड नहीं कर रही, इसलिए हमने ग्रीन चिलीज़ ही डालनी है इसके अंदर। और ये मेरे पास क्रश्ड रेड चिली है, ये हम इसके ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 2 टीस्पून नमक। अब इसमें मसाले डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और अब इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक ये मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह से टमाटरों का गल ना जाए और मसाला बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मैंने कवर कर दिया है, थोड़ी देर बाद इसको देखते हैं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको रख दिया था हल्की फ्लेम पे, लेकिन लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा था। और ये देखिए मसाला जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और भुन भी चुका है। टमाटर आपके सॉफ्ट हो जाने चाहिए, ये नहीं कि टमाटर इसमें खड़े खड़े नज़र आएँ, वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसके अंदर मैं बॉयल्ड चने डाल रही हूँ। मैंने हाफ़ कप चने लिए थे और उनको रात भर के लिए भिगो दिया था, थोड़ा सा सोडा लगा के। तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप सोडा लगा के इनको रात भर के लिए भिगो दें। और सुबह मैंने इनको हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉयल कर लिया था। मुझे आपको तोड़ के दिखाना याद नहीं रहा, लेकिन ये चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और आपने चने खड़े नहीं रखने, जैसे थोड़े कच्चे होते हैं उस तरह के, बिल्कुल आप जब दबाएँ चनों को तो वो चने बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। अब ये मैंने इमली ली थी 1 टेबलस्पून और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था और उसको मैंने मसल के उसका जो पल्प है वो निकाल लिया है। ये इसके अंदर डालेंगे। इमली आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, वरना ये खट्टे हो जाएंगे। 1 टेबलस्पून काफ़ी होगी। उसको थोड़े से पानी में बस भिगो दें और उसको मसल के उसका पानी डाल दें। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर भूनेंगे। भूनने से चनों के अंदर बहुत अच्छा मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। अब 5 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है, फिर इसमें डालना है। अब दही डाल के मज़ीद हम इसको भूनेंगे जब तक ये अपना ऑयल सेपरेट नहीं कर लेता। फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी, मीडियम फ्लेम ही रखा है। अब इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसके अंदर चिकन क्यूब डालेंगे। ये मैंने फुल क्यूब नहीं लिया, थोड़ा सा इसको मैंने तोड़ा हुआ है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो भी चनों में अच्छी तरह से आ जाए। और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये मज़ीद जो चिकन क्यूब है ये इसके अंदर खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा। अब चने जो हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं और देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब ये मेरे पास चनों की यखनी थी, 2 कप मैं इसमें डाल रही हूँ। जो मैंने चने बॉयल किए थे ये उसकी यखनी है और 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। मैंने जब चने बॉयल किए थे तो उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया था।
تو ٹوٹل جو ہے 2 ٹی اسپون اور ½ ٹی اسپون اتنا میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا، اور یہ بالکل ٹھیک پرفیکٹ ہے، ویسے آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ پانی میں بوائل آ چکا ہے، اور اب اس کے اندر ہم چاول ایڈ کریں گے۔ 2 کپ میں نے چاول لیے تھے، جو عام کپ ہوتا ہے میئرنگ کپ، وہ میں نے کپ کے چاول لیے تھے اور وہ میں نے بھگو دیے تھے۔ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کون سے چاول یوز کر رہے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو بھیگنے میں، اس حساب سے آپ اپنے چاول کو پانی میں بھگو سکتے ہیں۔ اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی 10 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں 10 منٹ ہو چکے تھے، اور میں نے آنچ جو ہے وہ میڈیم کی ہوئی تھی، بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی کہ ایک دم سے پانی جو ہے وہ پورا ڈرائی ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی پانی ہے۔ ابھی اس کو میں دوبارہ مزید رکھ دوں گی 5 منٹ کے لیے۔ آپ نے چاولوں کو کور کر دینا ہے، کیونکہ اگر آپ کور نہیں کریں گے تو یہ صحیح طرح سے گلیں گے نہیں۔ اب یہ دیکھیں پانی جو ہے کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے، اور اس کو مزید ہم نے ڈرائی نہیں کرنا، تھوڑا تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر پانی رکھنا ہے۔ چاول دیکھیں ابھی تک کچے ہیں، کیونکہ میں نے اس میں پانی جو ہے تھوڑا کم رکھا تھا، فل پانی نہیں ایڈ کیا۔ یہ دیکھیں چاول ابھی کافی حد تک کچے ہیں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کریں گے۔ یلو فوڈ کلر میں نے لیا تھا، وہ میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ اس کی لک اچھی آئے۔ اب اس کو دم پہ رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ ہو چکے تھے، میں نے اس کو بہت ہی سلو فلیم پہ رکھا ہوا تھا، آپ چاہیں تو نیچے توا رکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے وداؤٹ توے کے اس کو دم لگایا ہے، کیونکہ میں نے فلیم کافی سلو کیا ہوا تھا۔ اور یہ دیکھیں چاول ہمارے کتنے مزے کے اور کھلے کھلے سے بنے ہیں۔ یہ بہت ہی مزے کا چنا پلاؤ بنتا ہے، ایک بار آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیے، آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔